बहुत ही ग्रैंड रिकॉग्निशन होता है और ये रिकॉग्निशन जब हम मिलेनियर क्लब में एंटर हुए थे तब हमें ये मिला। ये मिलना शुरू हुआ था तब, नई नई अचीवमेंट थी और यहाँ से फिर जो है सफलता ने रफ्तार पकड़ी। अब ये तो सबने देखा है कि बड़े बड़े स्टेज पे पल्लवी मैम जाती है, हस्बैंड जाते हैं, गौरव जी जाते हैं, बड़ी बड़ी मालाएं मिलती हैं, मान सम्मान मिलता है, लोग नाम से जानते हैं, गूगल पे सर्च हो जाते हैं, लोग फोटो खिंचवाते हैं। लेकिन ये सब करने के लिए किया क्या, अब उसकी बात करते हैं। उससे पहले गोल्स, जो कि हमारे बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्स अगर आप इस बिजनेस में नहीं लेके साथ चल रहे हैं ना, तो आपको सफलता दिलाना किसी के लिए भी असंभव होगा। क्योंकि हमारा बिजनेस ये ठीक वैसे ही है कि मेरे पास एक लंबरगिनी गाड़ी है और मैं बोलूं जी मैं पेट्रोल नहीं डलवाऊंगी, मैंने तो भैया 3-4 करोड़ रुपए लगाए हैं, मैं पेट्रोल का भी खर्चा क्यों भरूं, मैं पेट्रोल नहीं डलवाऊंगी, ये वो वाली बात है। तो आपके गोल्स आपका पेट्रोल है। अगर आपके पास सॉलिड गोल्स हैं और आप उन गोल्स में रोज फ्यूलिंग करते हो, डेली उसमें वो आपकी जो वो एक्शंस हैं उसका आप फ्यूल डालते हो, तड़का लगाते हो, तो आपके गोल पूरे होने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं ये बात इतने दावे से लकड़ी पे बैठ के क्यों बोल पा रही हूँ शाम के समय, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। दोस्तों, मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ जिसके मतलब बैंक अकाउंट में 160 रुपए तो सारे भी नहीं होते थे, समझ रहे हो, जो मोदी केयर ने मुझे पहली बार में दिए थे। मैंने जॉब की थी हालांकि 8 साल, लेकिन जॉब करने के बाद 4 साल का गैप हो गया और 4 साल के गैप में तो कोई कंपनी वाला तो पैसे दे नहीं रहा था। और बस हाउसवाइफ का अकाउंट तो ऐसा ही होता है, कौन उसमें डाल के पैसे डालता है, कोई आपको महीने का ऐसा कुछ नहीं अकाउंट में मिलता। तो बस जिंदगी खींची चली जा रही थी। और आप ये देखो 1,000 रुपए महीना सिर्फ मैं मोदी केयर से कमाती थी और मैंने बोलना शुरू किया कि 1.5 करोड़ का घर मोदी केयर से ले रही हूँ, 1.5 करोड़ का घर मोदी केयर से ले रही हूँ। हर मीटिंग में, हर इवेंट में, हर एक प्लेटफॉर्म पे इस बात को बोलना शुरू किया, रिपीट करना शुरू किया, अपने सबकॉन्शियस माइंड में इसको बैठा लिया और रिजल्ट आज उस घर में बैठी हूँ। एक समय आपको देना होता है, तय समय देना होता है, राइट एक्शंस के साथ देना होता है। अगर आप वो करते हो तो डेफिनेटली यही होता है। ये तो घर है। ये 3 ड्रीम्स मैंने बनाए जब बिजनेस में आई थी, तो फॉरेन ट्रिप का गोल लेकर आई थी सबसे पहले, तो दुबई का ट्रिप अचीव किया। सिर्फ 1.5 साल में दुबई का ट्रिप अचीव किया। मैं आज लोगों को देखती हूँ, कंपनी इतने सिंपल क्वालिफिकेशंस आपको देती है किसी भी फॉरेन ट्रिप को हासिल करने के लिए, एंड पीपल वर लाइक नहीं हुआ। आपको पता है जब मैंने अपना पहला फॉरेन ट्रिप अचीव किया था और मैं आज जब उसकी क्वालिफिकेशन को कंपेयर करती हूँ, तो मतलब आई वाज लाइक मैंने इतना डिफिकल्ट अचीवमेंट किया था। 3 लाख पीजीबीवी करने पर 1 टिकट क्वालिफाई हुई थी। यानी एक व्यक्ति जुड़ते क्रम में जब डायरेक्टर बन जाता था, उसका पीजीबीवी नहीं होता, वो आपको सपोर्ट नहीं करता था दुबई जाने में। तो 3 लाख पीजीबीवी फॉर द सिंगल टिकट। उस समय कंपनी 2 टिकट भी दिया करती थी, तो मैंने 6 लाख पीजीबीवी किया था 2 टिकट के लिए। कैन यू बिलीव? 6 लाख पीजीबीवी कितने समय में? उतने ही समय में जितना समय आपको मिलता है, 6 महीने में। मुझे आज भी याद है, मई में क्वालिफिकेशन शुरू हुआ था, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सिर्फ 6 महीने में 6 लाख पीजीबीवी। क्योंकि दुबई वाज लाइक अ ड्रीम कंट्री, वो एक ड्रीम कंट्री थी और मुझे वहां जाना था। एंड मैं एक सिंपल हाउसवाइफ थी, मैं अकेले नहीं जाना चाहती थी और पहली बार फ्लाइट में बैठना था, तो मैंने अपने माइंड को एक मैसेज दिया कि भैया पूरी फैमिली को लेके जाना है। और फिर सिर्फ डायरेक्टर थी उस समय में, अभी मुझे ज्वाइन करे हुए सिर्फ 8 या 9 महीने ज्यादा से ज्यादा हुए होंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप ये सोचो 1100 पीवी के भी मांदे पड़े रहते थे, मतलब वो भी ना इधर उधर से इकट्ठा करके, जैसे होता है ना नए डायरेक्टर बनते हैं तो ऐसा ही होता है, कभी 800 पे गाड़ी अटक जाती है, कभी 900 पे अटक जाती है, कभी 1100 हो जाते हैं, ऐसे वाली सिचुएशन थी। और उस समय पर मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे 1 नहीं 2 टिकट से दुबई जाना है, और गई। और जब तक दुबई क्वालिफाई हुआ तब तक मैं एसईडी बन चुकी थी, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन चुकी थी, कार, मेरे को ट्रैवल फंड आने लगा था, कार फंड आने लगा था, और उस पैसे से इशू की टिकट भी खरीद ली। यानी कि जब आप मेहनत करते हो तो किस कदर सफलता आपको चारों तरफ से मिलती है, ये आपकी सोच से भी परे है। आज मैं सोच के हैरान हूँ, श्रीलंका जैसा ट्रिप, इतना शानदार ट्रिप जिसमें आपको कोर्डेलिया क्रूज फ्री में मिल रही है, आपको कुछ भी नहीं करना भाई साहब। 6 महीने में आप 3 लाख पीजीबीवी भी नहीं कर रहे हो, हमने 6 महीने में 6 लाख पीजीबीवी किया था। आप सोचो, आपको कुछ भी नहीं करना। और अगर आप अभी भी, मैं ये बात बड़े खुलेआम में मतलब कह रही हूँ आप लोगों को, अगर आप श्रीलंका ट्रिप नहीं जा पाते हो तो भाई साहब आपकी कुंडली में ट्रिप जाना नहीं लिखा, मैं तो यही कहूंगी। आपके कुंडली में ना वो भगवान जी भूल गए
फॉरेन ट्रिप की रेखा लिखनी, क्योंकि इससे आसान क्वालिफिकेशन कंपनी दे ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। जब ये क्वालिफिकेशन मैंने पहली बार देखी थी ना, मैंने मैम को कॉल किया था कि मैम कंपनी ने कहीं गलती से तो नहीं दे दिया, एक बार आप चेक करा लो प्रमोट करने से पहले। इससे इजी नहीं हो सकता, लेकिन काम करना पड़ेगा। जो भी गौरव सर ने बताया वो करना पड़ेगा, बिना काम करे कुछ होगा नहीं। और अगर श्रीलंका आप नहीं पहुंचे तो फिर आपकी सफलता डिले तो है ही, और हो सकता है आपकी यहाँ पे लकीर में भी कहीं कोई प्रॉब्लम। मैं बड़ा क्लियर ये बात आपको बोल रही हूँ, क्योंकि इससे आसान ट्रिप कोई अगला कभी आएगा ये भूल जाओ। डिफिकल्टी आ सकता है, आसान नहीं आ सकता। और ये श्रीलंका का ट्रिप तो रास्ता है आपकी सफलता को और तेज करने का। आपको क्या लगता है आपके श्रीलंका जाने से ऐसा क्या ही आप तीर मार लोगे? बताओ मुझे, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा। लेकिन आप जब श्रीलंका साम दाम दंड भेद लगा के जाओगे ना, और जब एयरपोर्ट पे फोटो डालोगे, जब क्रूज में फोटो डालोगे, जब नाइट आउट करते हुए वहां फोटो डालोगे, वो जितने भी लोगों ने ना करी है ना, वो जितने भी लोगों ने कहा है मोदी केयर बेकार है, महंगा सामान है, सस्ता सामान है, बेकार सामान है, जोड़ने का काम है, तोड़ने का काम है, फोड़ने का काम है, वो सारे लोग आपको वापस कॉल करते नजर आएंगे, बिकॉज वो आपको वॉच कर रहे हैं। दे आर वॉचिंग। ये मेरे साथ हुआ है। जब मैंने पहला अपना दुबई ट्रिप अचीव किया था, तो जो लोग मुझे मना करते थे कि ये तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, पल्लवी कहाँ फंस गई हो, बेवकूफ बन जाओगी, वो सारे लोग जैसे जैसे मेरी दुबई की पोस्ट जाने लगी ना, वो सारे लोगों का विश्वास मोदी केयर पे पत्थर की लकीर जैसा बनने लगा, और वो सब धीरे 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 बिजनेस में आने लगे। कई लोग तो वो बिजनेस में वापस आ गए जो मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से मुझे भगा देते थे कि भैया कोई भी बात और करना, लेकिन ये वाली बात मत करना। फिर गाड़ी ली, गाड़ी का सपना बनाया, अपने बच्चों के साथ अपने सपनों को जोड़ो। मेरा एक ही ड्रीम था कि मुझे इस बिजनेस से सब गाड़ी लेनी है। पहले फॉरेन ट्रिप अचीव किया, फिर नेक्स्ट गोल गाड़ी का बनाया। छोटे छोटे ड्रीम्स बनाने के लिए बोलते हैं ना, ये वही ड्रीम्स मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने सबसे पहले 2 साल में अपना दुबई का ड्रीम बनाया, फिर साथ ही साथ में 2016 में ज्वाइन किया था, 16 में काम नहीं किया, 17 में काम करना शुरू किया, 2019 में गाड़ी का ड्रीम, 2 साल का गाड़ी का ड्रीम बनाया। 2019 4 मार्च को गाड़ी आ गई थी, और फिर 5 साल का लॉन्ग टर्म ड्रीम, तो 2021 का अपना घर का गोल बनाया, और तीनों जो अपने गोल हैं वो अचीव कर लिए। क्यों अचीव किए? क्योंकि कहीं भी एक्शन में, मेहनत में कभी कहीं कमी छोड़ी ही नहीं, कभी भी, क्योंकि कोई और रास्ता तो था ही नहीं ना। तो एक्शन, सिर्फ और सिर्फ आपको एक्शन ही जिता सकता है। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। भाई साहब, समीर सर के ना तो दामाद हो, ना बेटी हो, ना बेटा हो। समीर सर एक ही शर्त पे आपको पैसा देंगे, जब आप निकाल के सेल लेके आओगे। सीधी बात। आप जयती मोदी नहीं हो कि समीर सर आपको, आप बोलोगे और आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देंगे। आपको काम करना पड़ेगा, आपको टर्नओवर निकाल के लाना पड़ेगा मार्केट से। हमारा एक ही काम है, हमारा काम है ज्यादा से ज्यादा टर्नओवर निकाल के लाना। जितना बड़ा टर्नओवर आप निकालोगे उतना बड़ा पैसा। आप टर्नओवर कैसे आएगा? यू हैव टू क्रिएट माहौल। माहौल बनाओ, लोग माहौल के साथ जुड़ते हैं, आपके साथ कोई नहीं जुड़ता। इस गलतफहमी में मत रहो। बहुत लोगों को ना एक ये हो जाता है, मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, मैं तो बहुत ये हूँ, मैं तो बहुत वो। भैया, आपको कोई नहीं पूछ रहा। अगर आपको किसी ने पूछना होता ना, तो आप पहले ही बन जाते धीरू भाई अंबानी। आपकी कोई वैल्यू नहीं है। अपने आप को कभी भी इतनी वैल्यू मत दो कि भैया हम सबको भूल जाएं। लोग ज्वाइन करते हैं माहौल को। जब आप माहौल बनाते हो ना, आप 4 लोगों की, मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि मेरे पास आज ये जो कुछ भी है ना, वो मेरी वजह से नहीं है। क्योंकि अगर मेरी वजह से होना होता ना, तो मेरे पास, मैं तो आज 35 साल की हो गई, तो मेरे पास तो ये होना चाहिए था जब मैं 14-15 साल की थी, या जब मैं पैदा हुई थी तभी होना चाहिए था। तो ये मेरी किस्मत का नहीं है, ये मेरा नहीं है। लेकिन जो मेरे साथ लोग जुड़ते गए, ये उनसे मिला। तो आप हमेशा माहौल को क्रेडिट दो, लोगों को क्रेडिट दो। आप एक होम मीटिंग करके आते हो ना, उस होम मीटिंग में जो वो 4 लोग बैठे होते हैं, आप उन 4 लोगों के सपनों पे फोकस हो जाओ। आप उन लोगों के बैंक अकाउंट में 1000-1000, 2-2 हजार, 5-5 हजार रुपया डालने के लिए काम करो। अपने लिए काम मत करो कि मेरा डायरेक्टर हो, मेरा सीनियर डायरेक्टर हो, मेरा ईडी हो, मेरा ये हो, मेरा वो हो। आप उनके लिए काम करो। बिकॉज जब उनकी आंखों में वो बिलीव, वो अपनापन, वो कमिटमेंट आएगा ना, तो आप तो बढ़ ही जाओगे। तो आपकी जीत उनको बढ़ाने में, आपको बढ़ाने में नहीं है। फॉरेन ट्रिप एंजॉय किया एंड यू कैन सी द हैप्पीनेस। ये तो मैंने आपको दुबई का बताया। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट ट्रिप थाईलैंड का आया, बैंकॉक का आया, मैंने वो भी 2 टिकट से क्वालिफाई किया, एंड क्वालिफिकेशन वाज टोटली सेम। वही 6 लाख पीजीबीवी करना था।
लोग मेरे से पूछते हैं मैम आप इतने कम समय में कैसे इतनी बड़ी सक्सेस पाली। भाई मैंने कंपनी के प्रमोशंस को बिल्कुल टॉप ऑफ द माइंड रखा, कोई प्रमोशन कभी छोड़ा नहीं, कोई सिंगल से सिंगल प्रमोशन जो मेरे लिए आता हो। आज तो कंपनी मेरे को प्रमोशन ही नहीं देती। जब आप इतने ऊंचे टाइटल पे हो जाते हो तो कंपनी आपको ट्रिप नहीं देती, क्योंकि हमें ट्रैवल फंड इतना मिलता है तो हमें पे करके जाना होता है। तो आप इन चीजों को यूज करो, बिकॉज ये सिर्फ ट्रिप्स नहीं है। आप जब लोगों से जाके बात करते हो ना, ये सब चीजें तो आपकी झोली में ऑटोमेटिकली आती हैं। और इन ट्रिप्स के लिए जब आप भागते हो तो आपके टाइटल्स हायर होते जाते हैं, आपकी इनकम हायर होती चली जाती है, वो तो आपको पता ही नहीं चलता, राइट। फिर टीम मिशन लो, गाड़ियों पे काम किया, लोगों को गाड़ियों का कमिटमेंट दिलवाया, गाड़ियां दिलवाने के ऊपर काम किया, फिर कुछ एक्शंस किए। एक्शन तो इंपॉर्टेंट है, बिना एक्शन के तो कुछ होगा ही नहीं। सफलता का स्वाद तो सबको चखना है, लेकिन क्या कमिटमेंट करने को तैयार हो? बिकॉज विदाउट कमिटमेंट सफलता आएगी? आई डोंट बिलीव, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। तो आपको क्या करना है, कुछ एक्शंस पे फोकस करना है। सबसे पहले डेली एक्शन मस्ट है भाई। ये नहीं आज मेरा मन अच्छा है तो आज मैं काम कर लूं, कल मेरी लड़ाई हो गई तो छोड़ो। आज मेरा मन है तो चलो जी 4 डेमो कर लूं, कल मेरी गौरव सर से लड़ाई हो गई या पल्लवी ने कुछ कह दिया तो छोड़ो ना, क्या ही करना है। भैया हमारे लिए काम नहीं कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो। पल्लवी को तो जो हासिल करना था कर लिया, आज अगर मुझे और आगे जाना है तो मुझे तो सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है चीजों को। आप एक बात को समझो कि मैंने अगर अपनी जिंदगी के 7.5 साल मोदी केयर को दिए तो मैंने यहाँ से अचीव किया। 1.5 करोड़ का घर लिया था, आज 2.5 करोड़ का हो गया। तो लोग तो पूरी जिंदगी में इतनी वर्थ नहीं बना पाते जितनी वर्थ 7.5 साल में मैंने बना ली। तो आज तो मैं जो कर रही हूँ मल्टीप्लीकेशन के लिए कर रही हूँ, यही मैं आपको कहना चाहती हूँ। मेरे भाइयों बहनों, हाथ जोड़ के मेरी आपसे विनती है, 2 साल अपनी जिंदगी के, केवल 2 साल रोज के एक्शन में बिता दो। मैं आपको अगर अपनी सक्सेस बताऊं ना तो सिर्फ 2 साल का खेल ही है। भले ही मेरे को कागजों में हो गए 7 साल 7.5 साल, लेकिन जो ये सफलता आई है ना सारी, ये 2 ही साल का खेल है। 2 ही साल अपने आप को रगड़ दो, बिल्कुल रगड़ दो, कद्दूकस में ऐसे रगड़ दो। कोई मीटिंग, कोई सेमिनार, कोई ट्रेनिंग, कोई होम मीटिंग, कोई सिस्टम, कुछ भी तो आपको छोड़ना नहीं है, कसम खा लो। भैया जिंदगी में सारे काम, सारी चीजें जो यहाँ बिठा के रखी है ना, उन सबको हटा के यहाँ मोदी केयर को बिठा दो, देखो कैसे जीत हासिल नहीं होगी। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ तो बिठा दी सारी चीजें, यहाँ तो बिठा दिए रिश्तेदार, यहाँ तो बिठा दी शादियां, यहाँ तो बिठा दिए वार त्योहार, यहाँ तो बिठा दिया भैया अपनी जिंदगी की सारी प्रायोरिटी। और मोदी केयर बेचारा ऐसे चक्कर मारने फिर रहा है, मोदी केयर ऐसे घूम रहा है। मोदी केयर कहता है मीटिंग है चल मेरे साथ, नहीं आज तो भैया मेरी पड़ोस के बेटी की शादी है, वहां जाऊंगी, 1100 रुपए दूंगी और 11,000 का खा के आऊंगी परिवार समेत, तो आज तो नहीं। फिर मोदी केयर आया 4 दिन बाद, चलो जी वीकली मीटिंग में चलो, संडे आ गया, नहीं नहीं आज नहीं, आज तो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, गर्मी ज्यादा हो रही है, 45 डिग्री टेम्परेचर है, काली पड़ जाऊंगी, फेशियल का खर्चा और, चलो कोई नहीं जी। 4 दिन बाद फिर मोदी केयर आया। तो अभी क्या हो रहा है, मोदी केयर आपको याद दिला रहा है कि मुझे करो, मुझे करो। यहां मोदी केयर बिठा लो और जिंदगी को ऐसे घुमाओ। मैंने 2 साल यही किया है, 2 साल मेरी जिंदगी ऐसे घूमी है। कोई रिश्तेदार घर आए, मजाल है मेरे से बिना पूछे आ जाए। सुरेखा मैम को एक बार मैंने ये लाइन कहते हुए सुना था उनकी जूम मीटिंग पे, और वो दिन है और आज का दिन है। मेरे घर में कोई भी रिश्तेदार आता है, उसको पता है भैया पल्लवी से पूछ के जाओ, पूछ के जाओगे तो इज्जत देगी, नहीं पूछ के जाओगे तो भैया निकल जाएगी बैग उठा के। ऐसी हूं मैं, क्योंकि भैया कोई रिश्तेदार मेरे सपनों को पूरा नहीं कर सकता, कोई रिश्तेदार मेरे से घर का सामान नहीं लेता। मैं ये नहीं कह रही रिश्तेदारी छोड़ दो, लेकिन अपनी प्रायोरिटीज को डिसाइड करो। आपके बच्चों के लिए क्या अच्छा है वो डिसाइड करो, कौन आपके सपनों को हासिल करने में आपकी मदद करेगा वो डिसाइड करो। छोड़ना कुछ भी नहीं है। दिवाली है तो भैया 1 हफ्ते की दिवाली मनाने की जरूरत नहीं है। आप आजकल तो स्कूल में भी 2 दिन की दिवाली मनती है। पहले आपको याद है ना, चलो हमारे लोगों के टाइम पे 1 हफ्ते का हॉलिडे मिलता था दिवाली पे, आपके बच्चों को मिलता है 1 हफ्ते का हॉलिडे? 3 दिन की छुट्टी मिलती है ना दिवाली पे। क्यों मिल रही है? बिकॉज लाइफ की प्रायोरिटीज अब चेंज हो चुकी हैं। तो आप भी तो करो, आप भी तो अपनी जिंदगी की प्रायोरिटीज चेंज करो। बिकॉज ये जितनी भी चीजें गौरव सर ने आपको बताई, ये सारी चीजों का सार है दोस्तों, ये सफलता। और ये सफलता इसको करे बिना नहीं मिलेगी। मैं फटाफट ये कुछ डेली एक्शंस आपको बता रही हूँ। डेली एक्शन मस्ट है, आपका मन हो तो भी करना है, मन नहीं हो तो और भी ज्यादा करना है, बिकॉज इसके अलावा कोई ऑप्शन तो वैसे भी है नहीं हमारे पास। एक्साइटमेंट कंपल्सरी है। आप मेरी बातें देख रहे हो, कितना जोश, कितना जुनून, कितनी एक्साइटमेंट, एक हरी है मेरे को, हर काम की मेरे को जल्दी रहती है।
हर चीज जो मेरे दिमाग में आइडिया आता है ना, आने से पहले मैं उसको इम्प्लीमेंट कर देती हूँ। आने से पहले सही होगा गलत होगा ये सोचे बिना इम्प्लीमेंट। पार्टिसिपेशन इज मस्ट इन मेंटर्स इवेंट। अपने मेंटोर्स के इवेंट में जुड़ो, बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना, लोग आपको नहीं जुड़ते। अगर आपको जुड़ने होते तो आप कब के सफल हो जाते ना, आप पहुंच जाते अब तक 10-15 लाख रुपए महीने पे। लोग माहौल के साथ जुड़ते हैं। लोगों को माहौल दिखाओ, और माहौल कहाँ दिखेगा, सफलता कहाँ दिखेगी, आपके मेंटोर के इवेंट में। उसके साथ लोगों को प्लग इन करो, जिम्मेदारी लो। जब तक जिम्मेदारी नहीं लोगे बिजनेस नहीं बढ़ेगा। मुझे याद है जिस दिन मैंने डिसाइड किया था ना मुझे दुबई जाना है, उस दिन से कंपनी के एएसएम, कंपनी के ऑफिस, कंपनी का स्टाफ, एक एक बंदे के साथ रिलेशन बिल्ड करने शुरू कर दिए। वो दिन है और आज का दिन है। सुरेखा मैम को तो पता भी नहीं होता कि मेरे टीम में चल क्या रहा है। अपने आप सब हैंडल हो जाता है। जिम्मेदारी लो। पैसा वही कमाता है जो जिम्मेदारी लेता है। जो जिम्मेदारी नहीं ले रहा वो तो एम्प्लॉय हो गया ना, फिर वो तो एम्प्लॉय हो गया। ठीक है, तो आपको लीडर बनना है। बी अ गुड इवेंट बिल्डर। इवेंट बिल्ड करो, छोटे छोटे इवेंट प्लान करने लगो। फेशियल के इवेंट आप अरेंज करो, 50-50 रुपए की टिकट लगा के, कुछ भी जो दिमाग में आए। आपको जान के हैरानी होगी मैंने 100-100 रुपए में ना कितने फेशियल किए हैं अपने हाथों से। तब तो मैं पैसे भी नहीं कमाती थी ज्यादा, तो मैंने 100-100 रुपए के कितने फेशियल किए हैं। वहीं से तो फिर बड़े हुए। छोटी छोटी चीजें बिल्ड करो। ठीक है, अरेंज एसईडी मीटिंग्स। अगर आप एसईडी हो तो इसका फायदा लो। कंपनी एक अपॉर्चुनिटी देती है, इसको काम में लो। ये बहुत बड़ा एसेट है जो आपके बिजनेस को मल्टीप्लाई करता है। और अगर आज एसईडी नहीं हो तो मेंटेन करो। 30,000 रुपए के तो चेक की एक छोटी सी एक रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करो। 2 इवेंट आपको फ्री मिलते हैं, क्यों इसको छोड़ते हो इतने बड़े बेनिफिट को। बहुत बड़ा बेनिफिट है ये, इसको काम में लो। नो नेगेटिव टॉक्स। कभी भी गलत नहीं बोलना। सबसे पहले वो गलत आपका दिमाग खराब करता है, आपके भविष्य को खराब करता है। दूसरे की तो छोड़ दो, उसका तो जो होना होगा होगा, आपका पहले होगा जो होगा। ठीक है, सबसे पहले चीज स्टार्टिंग के दिनों में अपनी सोशल मीडिया पे भी थोड़ा काम करो, बिकॉज आज के समय पे सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा थोड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जो है अपना डेकोरेट करो। और सोशल मीडिया पे भैया प्लीज टूथपेस्ट मत भेजने लग जाना, क्योंकि कोई भी फेसबुक ना टूथपेस्ट खरीदने के लिए नहीं खोलता। सोशल मीडिया पे यू हैव टू बिल्ड योरसेल्फ कि मैं क्या हूं, मैं क्या कर रही हूं, मैं क्या अचीव कर रही हूं। ये नहीं कि साबुन ले लो, ये फेयरनेस जेल ले लो गोरा कर देगा, ये कोई नहीं खरीदने आता। ठीक है, तो आपको ब्रांड बिल्ड करनी है ताकि लोग पल्लवी को फॉलो करें, फिर पल्लवी जो भी कहे वो ले ले। आज क्या होता है, कोई भी हीरो हीरोइन कुछ भी कह देते हैं आपको, आप ले लेते हो ना। क्यों ले लेते हो? बिकॉज आप उन्होंने अपने को ब्रांड बनाया। आप भी अपने को ब्रांड बनाओ। सीधा सामान लेके मत खड़े हो जाओ अपनी फेसबुक और सोशल मीडिया विंडो पे। ठीक है, सो थैंक यू सो वेरी मच। ओवर टू यू प्रियंका। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया हम आपकी सक्सेस स्टोरी कि हम भी अगर उसी फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हम भी उसी मुकाम पर होंगे। और यहाँ बैठा हर एक व्यक्ति बहुत सब कुछ अचीव कर सकता है, जो मैम ने किया है, जो सर ने किया है, तो सभी उतने कैपेबल हैं। अगर आप इन लोगों के कहीं पर चलेंगे तो डेफिनेटली आप सब वो सब अचीव कर सकते हैं जो मैम ने और सर ने किया है। तो थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि हमें गोल डिसाइड करना है, गाड़ी अपने का, घर का,